हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आरएसी का आंसर की लेकर आया हूं। तो जिन लोगों ने आरएसी का बैक पेपर दिया है वो अपने आंसर को एक बार मिला लें कि उन्होंने कितने क्वेश्चन के आंसर को करेक्ट किया है, उनके कितने नंबर बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। 17 था हमारा, द मैकेनिकल वर्क रिक्वायर्ड टू रन वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था। ऑप्शन नंबर बी is less than the mechanical work required to run vapor compression system. क्वेश्चन नंबर 18 था, द कंप्रेसर इन द वेपर कंप्रेशन सिस्टम आईडी रिप्लेस्ड बाई। इसका करेक्ट आंसर था 18 का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था, एन एब्जॉर्बर जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 19 था, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रिफ्रिजरेंट एट द एग्जिस्ट ऑफ इवापोरेटर इन एक्वा अमोनिया एब्जॉर्प्शन सिस्टम। 19 का जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए था, ए लो प्रेशर अमोनिया वेपर। क्वेश्चन नंबर 20 था, व्हाट इज द प्रोसेस कैरीड आउट इन जनरेटर ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन रिफ्रिजरेशन साइकिल। 20 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज हीटेड। क्वेश्चन नंबर 21 था, इन एब्जॉर्बर ऑफ एक्वा अमोनिया एब्जॉर्प्शन रिफ्रिजरेशन सिस्टम। 21 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था, बिग सोल्यूशन इज टेकन इन एंड स्ट्रॉन्ग सोल्यूशन इज गिवन आउट। क्वेश्चन नंबर 22 था, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एनालाइजर रेक्टिफायर इन एक्वा अमोनिया एब्जॉर्प्शन सिस्टम। 22 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, टू रिमूव वाटर वेपर आउट फ्रॉम अमोनिया आफ्टर जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज एन एडवांटेजेस यूजिंग एनालाइजर रेक्टिफायर इन एक्वा अमोनिया एब्जॉर्प्शन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इट प्रिवेंट्स एक्सपेंशन वाल्व फ्रॉम ब्लॉकिंग ड्यू टू आइस फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 24, फॉर अ सेम प्रेशर द सेचुरेशन टेम्परेचर ऑफ अमोनिया इज। 24 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, लोअर देन द सेचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड इन वेपर एब्जॉर्प्शन रिफ्रिजरेशन सिस्टम। 25 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, लो ग्रेड एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 26, ही वेपर एब्जॉर्प्शन रिफ्रिजरेशन सिस्टम इज। 26 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, मोर सेलियंट देन द वेपर कंप्रेशन रिफ्रिजरेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 27 था, फॉर द सेम कैपेसिटी ऑफ प्लांट द COP ऑफ द वेपर एब्जॉर्प्शन रिफ्रिजरेशन सिस्टम इज। 27 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, लोअर देन द COP ऑफ द वेपर कंप्रेशन रिफ्रिजरेशन सिस्टम। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 था, इन द एक्वा अमोनिया एब्जॉर्प्शन सिस्टम। 28 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया इज द रिफ्रिजरेंट एंड वाटर इज द एब्जॉर्बेंट। क्वेश्चन नंबर 29 था फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। करेक्ट आंसर था 29 का ऑप्शन नंबर ए, अमोनिया वेपर इज एब्जॉर्ब्ड इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 30 था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडेंसेस फर्स्ट। करेक्ट आंसर था 30 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था 30 का, वाटर वेपर। क्वेश्चन नंबर 31, द वेपर गोइंग टू कंडेंसर इज डैश इन टेम्परेचर एंड डैश इन अमोनिया। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था, लोअर रीचर। क्वेश्चन नंबर 32, इन अ वेपर कंप्रेशन रिफ्रिजरेशन सिस्टम अ थ्रोटल वाल्व इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ एन एक्सपेंडर बिकॉज। 32 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, द पॉजिटिव वर्क इन आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड इज वेरी स्मॉल। क्वेश्चन नंबर 33, replacing a water cooled condenser with an air cooled one in a vapor compression refrigeration system with constant evaporator pressure results in। इसका करेक्ट आंसर था 33 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज इन कंडेंसेशन टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 34 था, इन अ वेपर कंप्रेशन साइकिल द रिफ्रिजरेंट इमीडिएटली आफ्टर
एक्सपेंशन वाल्व इज, इसका करेक्ट आंसर था 34 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर था वेट वेपर। क्वेश्चन नंबर 35 था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर अभी नहीं मिल पाया है, लेकिन कोशिश करूंगा इसका सेकंड पार्ट बनाने का। सेकंड पार्ट में सारे क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करूंगा। 36 है हमारा। 36 का जो आंसर है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेपर कंप्रेशन BC, वेपर एब्जॉर्प्शन BA एंड स्टीम इजेक्टर SE, रेफ्रिजरेशन साइकिल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द COP इज। इसका करेक्ट आंसर था 36 का ऑप्शन नंबर बी, VA, SE, BC। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 37 का भी नहीं मिल पाया अभी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, 39 ये सब फ्रेंड्स, इन सब का कोशिश किया बहुत ढूंढने की, लेकिन इसका भी आंसर नहीं मिला है। इन सब का सेकंड पार्ट में आंसर लेकर आऊँगा, बहुत जल्द उसको भी अपलोड करूँगा। फिलहाल जो क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं आप उनको मिला लीजिए और आप देखिए कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं आप, और उसके बाद आप कितने मार्क्स बने हैं कमेंट करके बताइएगा कि इतने में आपके पासिंग मार्क आते हैं या उससे अधिक आते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 था, इन कन्वेंशनल रिफ्रिजरेंट्स व्हाट इज द एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन। 40 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्रिजरेंट हैज़ द मैक्सिमम ओजोन डिप्लेशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। इसका करेक्ट आंसर था 41 का ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 42, इन मिल्क चिलिंग प्लांट द यूजुअल सेकेंडरी रिफ्रिजरेंट इज। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 42 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था प्रोपिलीन ग्लाइकोल, यह करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का भी और 4 का 44 नहीं मिले आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा, ऑयल सेपरेटर इज NOT रिक्वायर्ड इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इफ। इसका करेक्ट आंसर था 45 का ऑप्शन नंबर डी, रेफ्रिजरेंट एंड ऑयल आर मिक्सेबल एट कंडेंसेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 46 था, द लीक्स इन आ रेफ्रिजरेशन सिस्टम फ्रियोन आर डिटेक्टेड बाई। इसका करेक्ट आंसर था 46 का ऑप्शन नंबर ए, आ हेलाइट टॉर्च व्हिच ऑन डिटेक्टिंग प्रोड्यूसेस ग्रीनिश फ्लेम लाइटिंग। क्वेश्चन नंबर 49 है, द सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ यूजिंग अमोनिया एज आ रेफ्रिजरेंट इज इट्स। इसका करेक्ट आंसर है 49 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है हाई लेटेंट हीट। क्वेश्चन नंबर 52 है, 52, इन अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर आ कैपिलरी ट्यूब कंट्रोल द फॉलोइंग ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्रॉम द। इसका करेक्ट आंसर है 52 का ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेंशन वाल्व टू द एवापोरेटर, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व। 53 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका भी करेक्ट है, टू कंट्रोल द डिग्री ऑफ सुपर हीट। क्वेश्चन नंबर 55 है, क्वेश्चन नंबर 55, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज। 55 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर है 55 का 335 kg पर किलोजूल पर केजी, 335 किलोजूल पर केजी। क्वेश्चन नंबर 56, सेंसेबल हीट फैक्टर इज। 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सेंसेबल हीट अपॉन टोटल हीट। क्वेश्चन नंबर 57, द फंक्शन ऑफ डक्ट इन एयर कंडीशनिंग यूनिट इज। 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ईयर डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 58 था, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड इनटू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट इज। करेक्ट आंसर था 58 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर था सब्लिमेशन। क्वेश्चन नंबर 59 था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ आउट 1 यूनिट ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री इज कॉल्ड। 59 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी स्पेसिफिक हीट। क्वेश्चन नंबर 60, द COP ऑफ योर डोमेस्टिक एयर कंडीशनिंग इन कंपेरिजन टू डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर विल बी। 60 का जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी था, ऑप्शन नंबर सी मोर। क्वेश्चन नंबर 61 है, सब कूलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग द रेफ्रिजरेंट इन वेपर कंपेरिजन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बिफोर। 61 का जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62 है, पंप डाउन द सिस्टम फॉर। इसका करेक्ट आंसर था 62 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, टू अटेंड मेंटेनेंस इन लो साइड। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का फ्रेंड्स अभी नहीं मिल पाया है, नेक्स्ट पार्ट में इसका आंसर लेकर आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट विच कंडेंसेशन बीइंग व्हेन द एयर इज कूल्ड एट कांस्टेंट। 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी प्रेशर। प्रेशर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगी। और फ्रेंड्स वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 65, फार एयर विथ आ रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 80%। 65 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर इज लेस देन बेड बल्ब टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 66, व्हेन एटमॉस्फेरिक एयर इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर देन विच वन इज नॉट करेक्ट। तो फ्रेंड्स 66 का जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था, ह्यूमिडिटी रेशियो डज नॉट चेंज। ह्यूमिडिटी रेशियो जो है वो चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 67, ड्यूरिंग केमिकल डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ऑफ एयर। इसका करेक्ट आंसर था 67 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीजेस एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 68 का तो नहीं मिला है आंसर अभी। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। 69 था, इवापोरेटिव एयर कूलर इज यूज्ड इफेक्टिवली व्हेन। इसका करेक्ट आंसर था 69 का ऑप्शन नंबर डी, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज हाई एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लो। इसका करेक्ट आंसर था। और फ्रेंड्स इसी तरह 70 का भी आंसर अभी नहीं मिला है, लेकिन बहुत जल्द कोशिश करूंगा इसका सेकंड पार्ट बनाने का। तो वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।